स्पेशल ऑपरेशंस श्री आनंद श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में एसओजी द्वारा कार्रवाई करते हुए फेक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट के आधार पर रजिस्ट्रेशन करवाने वाले तथा इंटर्नशिप के लिए अपना नाम एनरोल कराने वाले ऐसे नकली डॉक्टर्स के खिलाफ में कार्रवाई करते हुए एसओजी द्वारा पूरे राजस्थान में आज प्रातः डीआईजी एसओजी एवं एसपी एसओजी श्री पारिस देशमुख एवं श्री कुंदन कावरिया के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में दबिश दी गई, विभिन्न स्थानों पे दबिश दी गई। उस दबिश में इस फर्जीवाड़े करने में तत्कालीन राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा, उनके सहयोगी नोडल ऑफिसर के अतिरिक्त 15 अन्य ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने विदेश से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त करी थी, वह डिग्री प्राप्त करने के बाद में एफएमजी एग्जाम को पास करने में असफल रहे और उस असफल होने के बाद में नकली सर्टिफिकेट बना के राजस्थान आरएमसी में रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रयास किया। ऐसे 15 कैंडिडेट तथा एक अन्य दलाल को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। इस प्रकार कुल 18 व्यक्तियों को एसओजी ने गिरफ्तार किया है, जिनमें 15 एफएमजी फील्ड कैंडिडेट्स, एक डॉक्टर राजेश शर्मा जो कि रजिस्ट्रार थे, एक उनके सहयोगी जो उस टाइम में आरएमसी में कार्यरत थे, वह एक अन्य दलाल। इस प्रकार कुल 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई आज सुबह प्रातः जयपुर व राजस्थान के विभिन्न 9 जिलों में 22 टीमों के द्वारा अलग अलग स्थान पर एसओजी एवं विभिन्न जिला पुलिस अधीक्षकों की टीमों के द्वारा ये करवाई गई कार्रवाई, जिसमें हम लोगों ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी स्थानों से हमारी टीमें व जिला पुलिस अधीक्षक की टीमें मुलजिमों को लेके, जिनको दस्तयाब किया गया है, यहाँ पे एसओजी आ रही है और उनको एसओजी पहुँचने के बाद में अग्रिम कार्रवाई करी जाएगी। जो मुलजिम हमारे पास में अभी है उनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है और कोर्ट में पेश करने के बाद में उनका पीसी रिमांड लेके उनसे अग्रिम कार्रवाई करी जाएगी। राजेश शर्मा जो है, किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट था, कैसे इनको टच कौन करता था, इनकी कुछ लोग इनके बिहाफ पे चीफ सेक्रेटरी और पैसों का लेनदेन कौन करता था और क्या एक पर्टिकुलर अमाउंट सेट कर रखा था कि ये अमाउंट रहेगा? देखिए, पूर्व में भी हम लोगों ने सबसे पहले 3 एमबीबीएस डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया था। उसके बाद में वापस 2 और जो विदेश से एमबीबीएस करके आए थे, लेकिन साथ में इस पूरे प्रोसेस के एक तरह से किंगपिन थे और सारा सेटअप वो रन करते थे, उनको गिरफ्तार किया था। उन सबकी गिरफ्तारी और उनकी पूछताछ से और जो हम लोगों ने विभिन्न सोर्सेस से डाटा कलेक्ट किया था, उस डाटा कलेक्शन से हम लोगों ने 93 लोगों को आइडेंटिफाई किया था जिन्होंने फर्जी एफएमजी सर्टिफिकेट के बेसिस के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाने का कार्रवाई करी थी। उनके खिलाफ में अभियोग दर्ज होने के बाद में और अनुसंधान से यह ज्ञात हुआ है कि राजेश शर्मा जो पूर्व में गिरफ्तार हमारे पास में आरोपी है, उनसे टच में थे। उनसे टच में रह के उन्होंने इन कैंडिडेट्स का गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रयास किया, गलत तरीके से उनको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करवाया गया बगैर किसी प्रकार के सत्यापन कराए कि क्या उन्होंने जो एफएमजी का सर्टिफिकेट पेश किया है वो सर्टिफिकेट सही है या वो
सर्टिफिकेट फेक है, उन सब के एब्सेंस में इस प्रकार की कार्रवाई करी गई। यह सारा कार्य राजेश शर्मा, जो पूर्व में गिरफ्तार भानाराम, इंद्राज, इन सब पीयूष, शुभम व अन्य और दलाल है, उनके मार्फत ये सारा कार्रवाई हो रही थी। उस कार्रवाई में पैसे का भारी आदान प्रदान और लेन देन होना भी पाया गया है, जिसके संबंध में एसओजी को भिन्न भिन्न प्रकार के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। सर ये जो सत्यापन की आपने बात कही सर, ये सत्यापन करवाते ही नहीं थे या सत्यापन जो होके आ रहा था वो भी फर्जी आ रहा था? इन लोगों ने, इनमें से किसी का भी सत्यापन नहीं करवाया गया। यदि सत्यापन करवाया जाता या वेरीफाई किया जाता तो निश्चित तौर से पता पड़ता कि जो रोल नंबर लिख के जो सर्टिफिकेट लगाया हुआ है वो एक्चुअल रोल नंबर किस आदमी को बिलोंग करता है। सत्यापन किसको करना था? कौन सी एजेंसी को करना था? टेस्टिंग एजेंसी को करना था या आरएमसी को करना था? टेस्टिंग एजेंसी का काम है टेस्ट करना, वो रिजल्ट सत्यापन करना है आरएमसी को। तो रिजल्ट को भेज चुके हैं, कितने लोगों ने इस साल एफएमसी की सर्टिफिकेट पाया है, तो ये इन्हीं को करना था खुद को। आरएमसी को करेगा, वो तो उन्होंने एग्जाम कंडक्ट करा के उन्होंने फेल कर दिया। अब वो फेल है या पास है ये चेक करना काम आरएमसी का है, न कि उस सत्यापन एजेंसी का है। तो सर ये रोल नंबर बदल देते थे, रोल नंबर बदल के काम किया जा रहा था। एक मेरा रोल नंबर 1 है और फेल कैंडिडेट को 1 नंबर मेरा दे दिया। विभिन्न प्रकार की मोडस ऑपरेंडी है। एक जो आप बता रहे हैं वो भी एक उनका तरीका है कि रोल नंबर जो पास कैंडिडेट है उसका लगा दिया और दिखाने के लिए सत्यापन के ऊपर सिर्फ आपने क्वेरी जो करी वो करी रोल नंबर की ही क्वेरी, आपने क्वेरी पूरे डेटा की नहीं करी कि यदि मैं चाहूं कि यह रोल नंबर किसका है और ये पास वाले कैंडिडेट का मैंने रोल नंबर लगा दिया कि वेदर दिस कैंडिडेट इज पास और फेल, तो वो पास लिखा हुआ आ गया। लेकिन ये पास रोल नंबर कुंदन कांवरिया का है या परिस देशमुख का है या विशाल बंसल का है, ये चेक नहीं हुआ। सर एक केस 2022 का सीबीआई ने जो है एफआईआर दर्ज की थी, 14 स्टेट मेडिकल काउंसिल से उनके खिलाफ लिखा गया था, तो क्या उस वक्त भी यही थे 22 के, ये 22 की बात 2022 और उस केस की मेरे को जानकारी नहीं है। सर ये उसका जिले से कितने पकड़े? सर इसमें लाफिस खान पकड़ना है क्या आपको? एफआईआर में नाम जाके अलवर कोतवाली का नहीं, अभी जो सारे वही करता है। और भी है, जरूरी नहीं है कि वो एक नाम है कि वही करता है। वो भेजता भी है। हाँ, वो काफी सारे लोग बाग है जो पैसे का लेन देन का काम करते हैं। लेकिन बाहर जो एमबीबीएस करने जाते हैं उनके लिए भी व्यवस्थाएं करता है, मतलब वो उसका काम है। 2 डॉक्टर भी है इसके साथ में। आपके एफआईआर जो 4 फरवरी को दर्ज हुई थी, इसमें 86 नामजद थे और एक अज्ञात का आपने किया था। और पिछली जो 2025 को एफआईआर नंबर 38 को भी आपने मर्ज किया था। उसमें जो पहले के जो नाम लिखे थे, पहले जो पूछताछ के लिए छोड़ दिया था, छोड़ा किसी को भी नहीं है सूची में। आपने आने की करके बात करा। अच्छा, अब आप लोग कितने बता रहे? 15 लोग लेके आए हो। अभी 15 डॉक्टर्स हैं, 2 आरएमसी के ऑफिशियल्स हैं और 1 दलाल है। सीधे के एफआईआर में भी जो आप जिसमें जो अपराधी लाए हो उसमें उसका नामजद है। 29 फरवरी को भी दर्ज हुई है और 1 दिसंबर को दर्ज हुई है। उसमें सीबीआई भी इसका अनुसंधान, ये सीबीआई इसका कर रही है अनुसंधान या नहीं, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन आपने बताया है तो निश्चित तौर से इसको फर्दर इस पे डिटेल में देखेंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि अभी तक तो हमारे जानकारी में आया है कि एक कैंडिडेट ऐसा भी है जो प्रोविजनल के बाद में परमानेंट रजिस्ट्रेशन भी उसने फेक क्रिएट कर लिया और वो परमानेंट रजिस्ट्रेशन हॉस्पिटल में सबमिट करके वो वहां पे डॉक्टर बना हुआ है उस हॉस्पिटल में। कई प्राइवेट तो अन्य जो लोग बाग अभी आएंगे उनसे हम पूछताछ करेंगे और पूछताछ करके ये बात जयपुर में उन्होंने हेडक्वार्टर का बना रखा था, ज्योति नगर इलाके में बना रखा था। एसएमएस जो परिसर है, थाना परिसर की पिछले हिस्से में, उस पर इन्होंने बना रखा था। पैसे का लेन देन कैसे करते थे? यह सारा देखिए अनुसंधान और उसका है, ये यहाँ पे प्रेस का नहीं है कि पैसे किस जगह पे खड़े होके और कैसे
दिया जाता था। अलग अलग कैंडिडेट और अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग तरीके से लिए जाते थे। सर एक कैंडिडेट का कितना पैसा कुछ सामने है, कितना पैसा एक कैंडिडेट से कितना पैसा लेते थे अ, विभिन्न कैंडिडेट से इन्वेस्टिगेशन किया गया। किसी से एक आप फिगर स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते कि भाई 16 ही लिया या 20 लिया या कहीं से 25 लाख भी लिया है, लेकिन कहीं से उससे ज्यादा भी लिया है। लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं कि 20 से 25 लाख के बीच में ये मेजोरिटी कैंडिडेट के साथ में घूम रहा है फिगर। उसमें से करीब 10 से 12 लाख रुपए अमाउंट आरएमसी में रहता है। 2 लाख करीब अमाउंट फेक रजिस्ट्रेशन क्रिएट करने वालों के पास में जाता है। बाकी राशि जो दलालों की डिफरेंट लेवल्स हैं उस लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। नहीं, सर्टिफिकेट दिए हैं जब ही तो इनको मेडिकल कॉलेजेस अलॉट हुए हैं फॉर इंटर्नशिप, और इनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट फिर अलॉट हुआ है 4 महीने की मेडिकल इंटर्नशिप करने के बाद में। जिनकी हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है एफएमजी के अलावा कि भाई आपको आपकी ड्यूटी थी कि आपको 12th का सर्टिफिकेट उसने लगाया है तो वो भी वेरीफाई करो। आपने क्या एमबीबीएस लगाया है तो वो भी वेरीफाई करो कि उस कॉलेज से जहां से विदेश का है कि वहां से उसने किया है, प्लस उसने और भी दूसरे सर्टिफिकेट्स, आपकी ड्यूटी है ये वेरीफाई करने की। और जिस प्रकार से नकली डॉक्टर का जैसे ही अभी ये एक आया है प्रसंज्ञान, और एक और जो हमने बीच में मीडिएटर पकड़ा है उसने भी अपने उसके ऊपर लिख रखा है डॉक्टर यश। तो इन सब से लगता है कि काफी सारे जो डॉक्टर्स जो विभिन्न जगहों पे हैं और जिनके ऊपर आम जनता की नजर नहीं जाती है, तो उन्होंने अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर लगा रखा है वो नकली लगा रखा होगा। तो विदाउट एमबीबीएस डिग्री वो रजिस्ट्रेशन नंबर लगा रखा होगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर के वेरिफिकेशन का एक तरीका है कि आरएमसी की वेबसाइट पे जाके या तो डॉक्टर का नाम या डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर या अन्य, तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप लिखा हुआ है यदि वो भी डालेंगे और उसको एंटर करते ही तो यदि रजिस्टर्ड होगा और जिस नाम से रजिस्टर्ड होगा तो वो पूरी डिटेल्स नीचे आ जाएंगी। तो आज जनता भी ये वेरीफाई कर सकती है कि उनके इलाके का कौन सा डॉक्टर सही है, कौन सा डॉक्टर सही नहीं है। सर ये एफआईआर तो दर्ज कर ली, बाकी जो 86 लोग नामजद हुए वो है कहाँ? राजस्थान में है, राजस्थान के बाहर है, या कैसे क्या स्टेटस क्या है उनका? देखिए वो सारे के सारे जहां पे भी मौजूद हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे राजस्थान के बाहर हो, चाहे कहीं हो, यदि वो मुलजिम है तो मुलजिम रहेंगे। और हर एक का प्रोसेस होता है कि पहली बार दबिश में इतने व्यक्ति बुलाए गए, फिर अगली बार जब रेड होगी फिर उसमें और मिलेंगे, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये रजिस्ट्रार की जिसकी हमेशा से संदिग्ध रही है आरएमसी में, तो क्या राजेश शर्मा ऊपर भी पैसे पहुंचा था, ऐसा कोई लिंक मिला आपको? नहीं, इस प्रकार का कोई लिंक अभी तक कोई सामने नहीं। 5 साल का जो रहेगा बैकग्राउंड आरएमसी को उसको चेक किया जाएगा। ये जांच अभी आरएमसी से फिनिश हो गई या और भी इसके अंदर कुछ इससे पहले वाले या इनके बाद वाले या वर्तमान वाले भी नाम सामने आते हैं, तो कैसे जांच अभी आरएमसी को लेकर जारी रहेगी? डेफिनेटली जांच जारी रहेगी। मैं परीश को कहूंगा कि इसमें और वो डिटेल्स में जो जांच रहेगी इसमें आगे का बताएं इनको। इसमें जैसा कि है अलग अलग पैरामीटर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं और सारा रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है, चाहे वो एमबी जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है, आरएमसी है, नीट का डेटा है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का डेटा है, इन सभी डेटा में अलग अलग एनालिटिक्स करके ओवरऑल अब तक क्या क्या गड़बड़ियाँ हुई है उसका भी एक डिटेल में हमारा काम अभी चल रहा है। नहीं, उसमें रिस्पेक्टिव ऑफ टेन्योर है, जब से ये प्रोसेस चालू हुई है, जैसे कि पहले ऑफलाइन रिजल्ट आते थे, उसके बाद 2020 के बाद ऑनलाइन रिजल्ट आ गए, फिर
इन्होंने ऑनलाइन प्रोसेस 2022 से चालू किया, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ ये जो स्टार्टिंग से है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल आप 12th के बाद आप नीट परीक्षा देते हैं, नीट परीक्षा के बाद आपका एंट्रेंस होता है, आपका सिलेक्शन होता है, तो एक एजेंसी है जिसके पास ये डेटा भी रहता है कि किसको कौन सा कॉलेज अवेलेबल हुआ। तो उसके बाद वो वहाँ से पढ़ा है, पढ़ने के बाद फिर उसने ये व्यवस्था की है। जो इंडियन जो डॉक्टर्स हैं जो बाहर के हैं वो बाहर से करके आए हैं और उन्होंने एफएमजी की परीक्षा दी, तो ये सभी डेटाबेसेस को इकट्ठा प्लॉट करके उसका एनालिसिस अभी हम करेंगे। कनिष्ठ अभियंता परीक्षा जो रहा लीक के चलते दोबारा हुई, उसमें भी फिर दोबारा लीक का मामला आया, एसओजी ने 3 आरोपी गिरफ्तार किए। अभी तक इसमें क्या अपडेट है? और सुनने में है कि अधिकारी की अभी छुट्टी पे चल रहा है, जांच अधिकारी छुट्टी पे तो जा ही सकता है कोई भी कभी भी, यदि 2 दिन 4 दिन की किसी को छुट्टी की जरूरत पड़े तो उसके लिए तो कोई बैन नहीं है। इसने अपडेट किया। अपडेट है कि तफ्तीश जारी है और मुलजिमों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और अरेस्ट करेंगे। अधिकारी छुट्टी पे तो 2 दिन की, यदि 4 दिन की बीमार हो गया तो 2-3 दिन की तो जा ही सकता है। 3 पकड़े तो उसके बाद कुछ आया नहीं। नहीं, देखो वो नहीं पकड़ने के बाद में आया नहीं, वो क्या है कि ये एक सतत प्रक्रिया है जिसमें हमारे डीआईजी साहब, एसपी साहब, बाकी पूरी टीम लगती है। ये भी देखो आपको हमने 2-3 महीने पहले करा था, फिर धीमे धीमे करके अभी 15 को लेके आए हैं, फिर अभी टाइम लगे क्योंकि इसमें प्रोसेस में बहुत ही भारी मात्रा में डेटा आता है, उसको एनालिसिस करनी पड़ती है, फिर हर एक के रिकॉर्ड को चेक करना पड़ता है कि इसमें ये सही है, गलत है, कि गलत आदमी भी के साथ में भी नहीं हो जाना चाहिए कि इनका पूरा रिकॉर्ड है, इसके खिलाफ में एविडेंस है नहीं है। तो वो सारा इकट्ठा करते करते, और मशीनरी जो जितनी है हमारे पास में आपने देखा उसी है, तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसमें भी हमारी कार्रवाई रेगुलरली जारी है। केसेस ही हमारे पास में इतने ज्यादा है कि एक केस पकड़ते हैं, फिर दूसरे केस में थोड़ा टाइम लगता है, फिर दूसरा पकड़ते हैं, फिर तीसरे में, इस तरह से। FMG का कुछ पकड़ में आया कहाँ पे कुछ ट्रांसफर के अंदर इस तरह की मनी को लेकर? काफी हमारे पास में एविडेंसेस मिली है मनी ट्रेल की। मैं परीश को कहूंगा कि वो मतलब कि बट दैट इज ए पार्ट ऑफ आवर इन्वेस्टिगेशन कि वी आर वर्किंग ऑन इट, ताकि उसके बेसिस के ऊपर हम लोग आगे चीजों को डेवलप कर सके। एक वो भी, हाँ, बाबूलाल कटारा का भी देखिए। जो बाबूलाल कटारा आरपीएससी से सदस्य थे और जिनको एसओजी ने गिरफ्तार किया था, उनकी इंटरिम बेल हो गई थी। उस बेल को एसओजी ने प्रोटेस्ट किया और उसमें हमारे यहाँ से सभी लोगों ने, जिसमें जो ऑपरेशंस को देख रहे हैं हमारे डीआईजी श्री परेश तथा अनुसंधान अधिकारी श्री प्रकाश शर्मा, इन्होंने, और हमारे डीजी साहब आनंद श्रीवास्तव साहब, तो हम सब लोग इसमें थे कि ये बेल हर सूरत में कैंसिल होनी चाहिए। इसलिए विशेष प्रकार से कानूनी विज्ञों की सहायता लेते हुए केस को प्रॉपर तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रेजेंट किया गया और सारे फैक्ट्स बताए गए कि किस प्रकार से जो पूर्व में इन्होंने बेल प्राप्त करी, उसमें कहीं पे ये नहीं बताया कि जो बेल का आवेदन करता है वो एक उच्च सरकारी पद पे रहते हुए उसने ऐसा कार्य किया है, वो आरपीएससी का सदस्य रहा है। इसके अतिरिक्त उनके खिलाफ में इतने सारे मुकदमे दर्ज है। इसके अतिरिक्त माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह भी अवगत कराया गया कि अभी तक कोर्ट में प्रोसेस स्लो हो रखा है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल ये खुद हैं, क्योंकि इन्होंने करीब 24 बार एडजर्नमेंट ले रखे हैं। इन सब चीजों से देखते हुए और सारे फैक्ट्स को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी
बेल कैंसिल करी और इसमें एसओजी को सफलता प्राप्त हुई कि जो हमारे मुख्य मुलजिम हैं वो किसी भी प्रकार से जमानत को प्राप्त नहीं कर सके और वो किसी प्रकार से एविडेंस के साथ में टेम्पर नहीं कर सके और हमारे केस कोर्ट में मजबूती के साथ में रखे जा सके। थैंक यू सर। प्रेस नोट और फोटोज की लिस्ट हम ग्रुप पे शेयर करें। अभी जो राजेश शर्मा वगैरह का वो होएगा पेश अभी, क्योंकि उनका वो मॉर्निंग से ही अरेस्टेड है। सर, ये राजस्थान में आंकड़ा बढ़ भी सकता है कि बढ़ेगा बढ़ेगा, ये सारे बच्चे जो बाहर से करके आते हैं लगभग सारे ही भर्ती हैं। ये मैं नहीं कह सकता। देखो अभी ये, लेकिन एक चीज है कि ये आप कि लोग बाग इस वेबसाइट पे जाके और इस पे आप करेंगे सर्च करके चेक कर ले अपने इलाके की, यूट्यूब पे देखते हैं, वैसे देखते हैं। और जिसका रोल नंबर काम में लेके नया रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन सर्टिफिकेट इशू करा दिया गया। अभी तक उस रोल नंबर वाले के तो 2 प्रोविजन सर्टिफिकेट हो गए, एक तो ओरिजिनल और एक फर्जी। अब उसका नहीं, तो फर्जी में नाम उसका नहीं है ना, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। रोल नंबर तो उसी का चल रहा है। चलने दो, आज आपका रोल नंबर लेके ये आपके पड़ोसी कहीं दूसरी जगह जाएं, लेकिन जब आप अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाओगे तो आपका तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट काम होगा, आप फर्जी वाला तो लेके जाओगे नहीं उनका। सुसाइड के पट्टे जैसा नहीं हो जाए सर, जिसका कब्जा वो जीत गया। इस आज की रेड में जो हमारे यहाँ से ऑपरेशंस के एडिशनल एसपी हरिप्रसाद सोमानी, उसके अलावा नावरिया, डीवाईएसपी नावरिया, जितेंद्र नावरिया व इंस्पेक्टर हरपाल सिंह तथा जो संबंधित जिले हैं जिनके सारे हमने नाम मेंशन कर रखे हैं, उन सब ने बहुत अच्छा काम किया। सभी ने एसओजी के निर्देश के ऊपर मजबूती से काम की और पूरे प्रोसेस को हमारे डीआईजी श्री परेश देशमुख ने सुपरवाइज किया। कल रात से लेके आज सुबह तक कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप हमारी मॉनिटरिंग और सारा एक एक चीज का वेरिफिकेशन कंटिन्यूअसली जारी था। तो हमने टारगेट तो हमारा काफी सारे संख्या में और भी अधिक के थे, लेकिन कुछ लोग बाग चले गए तो उनके ऊपर हमारी टीम्स लगी हुई है। शीघ्र ही कुछ दिनों में वापस औरों की गिरफ्तारी होगी। सर, आपके द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया था कि स्पेशल जो टीम स्ट्रक्चर बना देते हैं, डीएसपी की तरफ से भी आदेश करना 19 की पालना के संदर्भ में आपने जारी किया था। कोई स्पेशल रिपोर्ट आई आपने जिलों से कि हमने ये भंग कर दिया, या उसमें हमने स्टेटस रिपोर्ट किसी से मांगी नहीं थी, फिर आपने वो कॉम्प्लायंस के लिए था। हमने उसमें किसी से ये नहीं कहा था कि ये करके, हमने कहा कि इसका कॉम्प्लायंस करना है। जो पीएचक्यू ने, डीजीपी साहब ने जो सर्कुलर निकाल रखा है उसको कॉम्प्लायंस करो, और यदि कॉम्प्लायंस कहीं पे नहीं है तो यदि इन्फॉर्मेशन आई तो एसपी वुड बी रेस्पॉन्सिबल। अच्छा, उसमें हमको वो उनसे हमने ये नहीं मांगा था कि भाई आप इसमें भंग करके और हमको रिपोर्ट्स वगैरह बताओ। हमने कहा कि भाई इसकी कॉम्प्लायंस, कोई रिपोर्ट नहीं।